नाम का एक ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था, भरा पूरा परिवार था। भरा पूरा परिवार आनंद से रहता था। एक बार उसने एक वेश्या को रति करते हुए देख लिया, मन में वासना आ गई, तो उसी वेश्या को संग में ले जाकर के रहने लगा। कालांतर में उस वेश्या से 10 पुत्र हुए और संतों के कहने से उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। यही एक सद्गुण बन गया। वैसे तो सब सारे पाप करता था, पूरा परिवार छोड़ के वेश्या के संग रहने लगा। 10 पुत्र हुए और संतों के कहने से छोटे बेटे का नाम उसने क्या रख दिया? नारायण। और जब जीवन का अंतिम क्षण आया, यम के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए आए, तो जैसे ही यम के दूत उसके प्राणों को खींचने लगे, वैसे ही वो चिल्लाता है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चये राजुहावा कुलेन्द्रियः। अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, बेटा नारायण मुझे बचा। अब बेटा नारायण खेलने में मस्त है, वो क्या बचाए? 10 साल का बालक है, वो खेल कूद में मस्त है। अजामिल चिल्ला रहा है, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। बेटा नारायण तो नहीं आया, पर भगवान नारायण के दूत अवश्य वहां प्रकट हो गए। भगवान नारायण के दूतों ने यमदूतों को कहा है, छोड़ो इसको। यमदूतों ने कहा, बड़े आए, छोड़ो इसको। क्यों छोड़े? कहा, इसने मरते समय हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, इसलिए छोड़ो इसको। यमदूत कहते हैं, हमको पागल बना रहे हो? ये आपके स्वामी का नाम नहीं पुकार रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा है। ये देखो उसका बेटा दूर खेल रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं, अरे यमदूतों, इसके बेटे का नारायण नाम तो अभी हाल में पड़ा है, 8-10 वर्षों से है, और मेरे स्वामी का नारायण नाम तो अनंत कालों से विद्यमान है। इसलिए ये भले ही अपने बेटे का नाम नारायण पुकारे, लेकिन माना तो मेरे प्रभु का ही जाएगा। माना तो मेरे प्रभु का ही जाएगा। यमदूत नहीं माने तो भगवान नारायण के पार्षदों ने मार मार के यमदूतों को भगा दिया वहां से। यमदूत भाग करके गए, यमराज के पास आए, बोले महाराज ये छुट्टी करवाओ हमारी, अब हमें नौकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भैया? यमदूत कहते हैं, अब कल को कोई मोहन कह देगा, कोई सोहन कह देगा, कोई राम कह देगा, कोई कृष्ण कह देगा, तो हम किसको किसको छोड़ेंगे? इसलिए हमको ये नौकरी नहीं करनी। यमराज ने कहा, चुप हो जाओ, धीरे बोलो। ये जो तुम पवित्र नाम ले रहे हो, यह पवित्र नाम अगर इन पापियों के कान में पड़ गया तो इन सब पापियों का परम कल्याण हो जाएगा, और सब पापियों का कल्याण हो जाएगा तो हमें अपनी नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए सुनो, मेरे पास किसको लेकर के आओ वो मैं बता रहा हूं। मेरे पास सिर्फ उसको लेके आओ जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम न निकलता हो। मेरे पास उसको लेकर आओ जो एक बार भी भगवान कृष्ण का स्मरण न करता हो। केवल उसी को मेरे पास लेके आओ। जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिरेकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। इस प्रकार समझाया। इधर अजामिल विचार करने लगा कि देखो, बेटे के बहाने मैंने नारायण नाम लिया तो भगवान नारायण के दूत आ गए, और अगर वास्तव में मैं भगवान का भजन करूंगा तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा।
खूब आनंद से फिर अजामिल ने भजन किया और अजामिल का परम कल्याण हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, भगवान का नाम हमारे सारे पापों को नाश कर देता है। चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से, चाहे क्रोध से लिया जाए, चाहे आलस्य से, नाम की शक्ति अपना काम करेगी। ज्ञान है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे समझिए, किसी ने अगर अमृत पिया है तो उसको अमर होना ही पड़ेगा, चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। किसी ने अगर विष पान किया है तो उसको मरना ही पड़ेगा, चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। किसी ने अग्नि में अगर अपना हाथ डाल दिया है तो उसका हाथ जलेगा ही, चाहे जाने में डाला हो चाहे अनजाने में। इसी प्रकार जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है वह इस भवसागर को पार कर ही जाएगा, चाहे जाने में लिया हो चाहे अनजाने में। नाम कैसे भी लिया जाए वो इस भवसागर को पार कर देता है। तो आइए एक बार हम भी